Hey guys, मैं हूँ इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ एज वेल एज एक चैनलर हूँ एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूँ। सो इफ़ यू आर इनटू डीप लाइफ के मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर क्यूरियोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अ सर्टन समवन व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू एटसेट्रा, डू चेक आउट माई चैनल। बात करते हैं आज की रीडिंग की दोस्तों। तो इट्स ऑल अबाउट यूनिवर्स आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहता है रिगार्डिंग योर स्ट्रेंथ्स, रिगार्डिंग योर पॉजिटिव ट्रेट्स। आप में क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, क्या डिफरेंट है आप में। ओके अक्सर क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं या फिर हमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, हमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमसे क्या क्या चीज़ें हो सकती है एंड हम बस खुद को अंडरमाइन करते हैं। हम खुद को उतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है या फिर हम खुद को बहुत छोटा समझते हैं। तो चलिए आज के रीडिंग में हम यही देखेंगे कि यूनिवर्स आप तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं रिगार्डिंग योर पॉजिटिव ट्रेट्स, योर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स, स्ट्रेंथ्स एटसेट्रा। यस एंड होपफुली इस रीडिंग के थ्रू आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगा। अगर आप लो फील कर रहे हो तो आपको अच्छा फील होगा बिकॉज दैट इज वॉट आई एम इंटेंडिंग इन टू अचीविंग थ्रू दिस रीडिंग। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये है ग्रुप नंबर 3। जितना टाइम लेना है दोस्तों उतना टाइम लो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पॉज करना है तो कर सकते हो एंड जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको इंट्यूटिवली सबसे ज़्यादा ड्रॉन फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने चूज कर लिया उसके बाद जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स लगा के रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हे ग्रुप 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि गॉड आप तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं आज। वो क्या चीज़ें हैं जो आप खुद के बारे में भूल चुके हो, आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपके क्या पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, आप में वो क्या यूनिक बातें हैं। तो चलिए आज आपकी तारीफ करते हैं एंड आपको याद दिलाते हैं कि आप कौन हो। ओके ग्रुप 1, गॉड प्लीज रिमाइंड देम हू दे आर। ओके amazing, masquerade. Okay, group 1, I'm feeling you are someone who is very unique, जिसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स है या फिर जिसमें लुक्स वाइज या बिहेवियर वाइज या कैरेक्टर वाइज कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दूसरों से काफी ज्यादा अलग है एंड यूनिक है एंड अच्छी है। एंड बचपन से या फिर बीच में कभी आपको यू वर मेड टू फील कि वो चीजें डिफरेंट है खराब वे में। ओके हो सकता है यू आर समवन हु इज वेरी ड्रॉन टू बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड जिसको अच्छा लगता है बाहर के एनवायरनमेंट में या फिर कुछ सर्टन चीज नेचर में करने में, बट यू वर मेंट टू फील कि नहीं वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। या फिर यू वर समवन हु वाज काइंड ऑफ अ ब्लैक शीप या फिर जिसे अलग चीजें पसंद हो लाइक एसोटेरिक चीजें, टैरो से रिलेटेड चीजें या कुछ एक मुझे क्रॉस ड्रेसिंग भी कुछ लोगों का फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो देर इज सर्टन ट्रेट अबाउट यू, कोई ऐसी आदत है आपकी या फिर कोई पसंद है कोई चीज आपको ऐसा विच मेड अदर पीपल इनसिक्योर, जो लोगों को इनसिक्योर फील कराता है एंड जिस वजह से उन्होंने आपको टोका है या फिर दे मेड यू फील दैट यू आर नॉट इनफ या आप जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। बट नो दैट कि गॉड इज देयर विथ यू एंड वो आपको वही बोल रहे हैं कि आपको जो चीजें पसंद है वो आप वो करो। आप जैसे हो, आप उनके बनाई हुई चीज हो, तो आप कैसे गलत हो सकते हो। ठीक है, आप तक ये मैसेज आ रहा है तो अपने आप को कम नहीं समझना है, अपना ट्रू सेल्फ लोगों तक पहुंचाना है। आप जैसे हो, आपका कैरेक्टर जैसा है, आपके थॉट्स जैसे हैं, आपके आपके डिसीजंस जो भी हैं, यू डू ऑल दोज थिंग्स। आपको खुद को रोकने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज लोग क्या सोचेंगे या जस्ट बिकॉज पीपल हैव मेड यू फील अदरवाइज। ओके, तो आपको अपना सच जीना चाहिए, आपको उससे प्राउड होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसी हूं, मेरा पास्ट ऐसा रहा है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे ये चीजें पसंद है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे अलग तरीके से ड्रेस करना पसंद है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। सो बी प्राउड ऑफ हु यू आर बिकॉज यू आर हैंडमेड बाय गॉड। ओके, यू आर हैंडमेड बाय गॉड। तो आप में जो जो चीजें आई हैं, जो जो थॉट्स आती हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड। तो आपको खुद पे शक करने की जरूरत नहीं है, खुद को छोटा समझने की जरूरत नहीं है, खुद को छुपाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आई एम फीलिंग यू आर समवन जिसकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट है कि दूसरे लोग इंटिमिडेटेड फील होते हैं। अगर मैं ये पाइल्स चूज करूँ ना तो शायद से
ग्रुप 1 मेरा होगा, आई एम गेसिंग इट, बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट। मुझे फील हो रहा है ग्रुप 1 आप ऐसे लोग हो ना, सोचो कि आप नॉर्मल ही घर के कपड़े पहन के ही बाहर जा रहे हो, बट पीपल विल फील थ्रेटेंड बाय योर प्रेजेंस। लोगों को आपके प्रेजेंस से दिक्कत होती है। लोगों, अब वो दिक्कत ना पॉजिटिव वे में भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों का, एंड कुछ कुछ लोगों को नेगेटिव वे में भी हो सकता है। इट्स लाइक आपकी एनर्जी इतनी हाई है, आपका ऑरा इतना डिफरेंट है, इतना ग्लोइंग है कि इट रीचेस पीपल। एंड जो लोग नेगेटिव हैं दे टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस, एंड वो आप में कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर आपसे जेलस फील होते हैं, या फिर दे रिलेट टू योर ऑरा विद अ नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स लाते हैं अपने मन में, आपको लेके जज करते हैं आपको, ओके आपके अपीयरेंस को देख के आपके कैरेक्टर को जज करते हैं, या फिर आपने कोई एक छोटी सी हरकत की, सोचो आपका दिन ही खराब था, कुछ आपने खराब छोटी सी हरकत की, एंड दे विल जज योर होल एग्जिस्टेंस ऑन बेसिस ऑफ दैट थिंग। ओके, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो लोग नेगेटिव हैं दे टेक योर ऑरा इन अ नेगेटिव वे, एंड जो लोग पॉजिटिव है दे गेट इंस्पायर्ड बाय यू, दे गेट इंस्पायर्ड बाय यू डेफिनेटली। उन्हें लगता है कि काश मैं उसकी तरह होता, उन्हें लगता है कि यार इसका ये चीज तो कितना बढ़िया है, काश मैं वैसा होता। मैंने बोला ना, इट डजंट मैटर कि आप कैसे कपड़े पहने हो या फिर कैसे ड्रेसअप कर रहे हो, द वे यू कैरी योर ऑरा, आपका ऑरा ही इतना करिज्मेटिक है कि इट रीचेस पीपल। सो नो दैट कि अगर दो लोग खराब बातें बोलते भी हैं, दे आर सेइंग इट बिकॉज आपका ऑरा उन तक पहुंच रहा है, यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन देम, एंड वो उनका नेगेटिव सेल्फ है जो उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा है। सो यू डू यू गो आप वही चीजें करो, वही कपड़े पहनो, वैसे ही ड्रेस करो जैसे आपको करना पसंद है, वैसे ही बातें बोलो जैसे आपको बोलना पसंद है। लोग तो बोलेंगे ही, लोग तो करेंगे ही जो करना है। यू बी यू। चलिए और देखते हैं हम क्या है। मुझे ये फील हो रहा है, इनको शफल करती हूँ मैं। ग्रुप 1, पता नहीं क्यों मुझे ग्रुप 2 माइंड में आया। आई डोंट नो मैंने ग्रुप 2 भी बोला होगा कि नहीं बीच में, बट अगर आपको ग्रुप 2 से भी ड्रॉन फील होता है ना तो प्लीज़ वो भी देखना। ओके ग्रेट। मुझे रीबर्थ फील हो रहा है, रीबर्थ। आई एम फीलिंग ग्रुप नंबर 1, आप लोग ऐसे लोग हो ना हु आर ओल्ड सोल्स, एंड जो इस दुनिया में ना ये जन्म आपने इसलिए लिया है सो दैट यू कैन हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट आइदर ऑन अदर्स। तो या तो आप दूसरों पे कुछ बड़ा इम्पैक्ट करने के लिए आए हो, दूसरों की लाइफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चेंज करने के लिए आए हो, या फिर अपने ही लाइफ को इन अ डीपर सेंस जीने आए हो। दोनों में से कोई एक चीज है। अगर पहली चीज है कि दूसरों के लाइफ को इम्पैक्ट करने आए हो, देन आई एम फीलिंग कि आपको कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज करना चाहिए, या फिर ऐसी कोई चीज करनी चाहिए जिससे आप काफी सारे लोगों तक पहुंच सको, लाइक टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, एट्सेट्रा। तो उससे क्या होगा ना कि आपका इन अ वे आपका एक सोल पर्पस पूरा होगा, भले ही आप वो प्रोफेशनली टेकअप करो या फिर आप उस चीज को पैशन इन अ पैशनेट वे टेकअप करो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। एंड अगर दूसरे कैटेगरी के आप लोग हो कि यू हैव इनकारनेटेड ऑन दिस अर्थ ताकि आप एक डीप वे में अपने लाइफ को जी सको, देन आई एम फीलिंग कि प्लीज एक्सपेक्ट कि ये लाइफ आपका थोड़ा सा लोनली हो सकता है, बिकॉज यू आर समवन हु इज मेंट टू शाइन। आप मून बनने के लिए आए हो, आप स्टार बनने के लिए नहीं आए हो। तो यू आर समवन जिसे डीप, हु हैज द एबिलिटी टू फील डीप थिंग्स। आप में उतनी काबिलियत है कि आप डीप चीजों को झेल सको, फील कर सको। ओके, मुझे फील हो रहा है कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ झेला है अपने लाइफ में, बहुत कुछ। कुछ लोगों का पॉवर्टी में गुजरा होगा शायद से बचपन, कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत खराब रह सकते हैं, कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकती है, कुछ लोगों को सब कुछ रहते हुए भी वो खालीपन सा हो सकता है अंदर में जो कूट कूट के खाता है। तो ऑल दोज थिंग्स, ये इसलिए नहीं आ रहा आप तक क्योंकि आपकी लाइफ नेगेटिव है, ये इसीलिए आ रहा है बिकॉज गॉड नोज कि आप में उतना एबिलिटी है कि आप उस चीज को हैंडल कर सको एंड आप लाइफ को डीप वे में जी सको। ओके, ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उन्हीं तक आती है जिनमें वो हिम्मत होता है। नो दैट यूनिवर्स कभी अपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करता है, वो आपको उतनी ही परेशानियां देगा जितना उसे पता है कि आप झेल सकते हो, तो उस चीज को वो कभी क्रॉस नहीं करेगा। हो सकता है कि आपको लग सकता है कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, क्यों चल रही है, भगवान कम कर दो। नहीं, यूनिवर्स आपको वो प्रॉब्लम्स इसलिए दे रहा है ताकि आप अपने बेस्ट सेल्फ तक पहुंच सको। एक बटरफ्लाई जब अपने कुकून से निकलता है ना बटरफ्लाई, तो उसे बहुत मशक्कत करनी होती है अपने विंग्स को फैलाने में, एंड आपके साथ वही हो रहा है, या फिर शायद से पास्ट में हुआ होगा। ओके, तो घबराना नहीं है किसी भी नेगेटिव चीज से,
किसी भी लाइफ के क्योस से, नो दैट आप जितना सोचते हो कि हाँ मेरे में इतना स्ट्रेंथ है, अगर आप सोचते हो कि मैं इतना छोटा हूं, मेरे में इतना स्ट्रेंथ है, यू आर समवन हु इज वेरी ह्यूज, हु हैज ह्यूज पोटेंशियल, बट आपने अभी तक अपने पोटेंशियल का 1% भी नहीं देखा है, मुझे फील हो रहा है आपने 1% भी नहीं देखा है। आप खुद को इतना अंडरमाइन करते हो, आप खुद को इतना छोटा समझते हो कि आप बिलीव ही नहीं कर पाते हो कि आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हो सकती हैं या फिर आप बड़ा बन सकते हो। मुझे फील हो रहा है कि आप कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करना है, मेरे से ये होगा, लेकिन देन अगेन 1-2 दिन में या फिर इन द नेक्स्ट मोमेंट यू फील लाइक नहीं, लाइफ तो बेकार चल रही है, क्यों नहीं हो रहा है। दैट्स बिकॉज बिलीफ नहीं है। यू आर समवन जिसमें ग्रेट पोटेंशियल है, आप जो भी चाहो इस दुनिया में आप पा सकते हो। आई एम फीलिंग यू आर अ क्रिएटर, यू हैव द सोल ऑफ अ क्रिएटर एंड क्रिएटर्स क्रिएट थिंग्स। वो जिस भी चीज़ को छुए वो सोना हो सकता है। आई डोंट नो आपको सुनाई दिया कि नहीं, बट एक पीक आवाज़ हुआ गाड़ी का, एंड इट्स ऑलवेज एन इंडिकेशन इन माई रीडिंग्स कि जब भी कुछ ऐसे साउंड आती है ना, इट्स एन इंडिकेशन कि हाँ ये पॉइंट बिल्कुल सच है, 100%। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट आई एम फीलिंग रीबर्थ। आई एम फीलिंग कि आप जो बनने के लिए इस दुनिया में आए हो, आप, मैंने बोला ना, उसका 1% भी नहीं बने हो, तो एक रीबर्थ डिमांड कर रहा है आपका लाइफ। आई नो मैंने ये रीडिंग किसी और चीज़ के लिए किया था कि आई विल टेल यू योर स्ट्रेंथ्स, बट दीज आर द थिंग्स दैट यूनिवर्स इज टेलिंग यू, तो मेरा इस पर कंट्रोल नहीं है, आई एम सॉरी, बट आई एम फीलिंग कि यू आर मेंट टू गो थ्रू अ रीबर्थ। आप जो हो, आप उस चीज़ के लिए नहीं आए हो। आई एम फीलिंग कि आपका प्रोफेशन एंड बहुत लोगों का प्रोफेशन एंड पैशन डिफरेंट हो सकता है। आई एम फीलिंग आप लोग अपने सोल पर्पस तक, मोस्ट ऑफ द पीपल, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचे नहीं हो, या फिर जो आपका ड्रीम है, जो बचपन में ड्रीम था आप उसे भूल चुके हो, या फिर जो ड्रीम एंड गोल है उस तक अभी तक आप पहुंच नहीं पाए हो। एंड दैट्स बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर में उतना बिलीफ नहीं है। सो नो दैट यू आर द क्रिएटर। खुद को डेली ये चीज बोलो ग्रुप 1 कि आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर, आई एम द यूनिवर्स, आई डिजर्व एवरीथिंग। एंड देखना कि विद दिस वाइब्रेशन ऑफ दीज वर्ड्स आपका जो अंदर का ये जो ब्लॉकेज है, जो खुद पे बिलीव नहीं करता है, वो हटेगा एंड यू विल बिकम अनअपॉलोजेटिकली योर ओन सेल्फ। एंड तभी आपकी लाइफ सही ट्रैक पे आ पाएगी एंड आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच पाओगे। वॉट योर लाइफ डिमांड्स राइट नाउ इज बैलेंस एंड पास्ट को पीछे छोड़ देना है। आप कम नहीं हो, आप में कोई कमियां नहीं है। दुनिया वाले बोलते रहेंगे, दैट्स बिकॉज उनसे आपकी एनर्जी झेली नहीं जाती है, उनमें उतना पावर ही नहीं है कि वो आपके ऑरा को सह सके। ओके, इसीलिए भी बहुत लोगों में स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है। यू नो व्हाई? बिकॉज हम गॉड के उस वाइब्रेशन को झेल ही नहीं पाएंगे, इसलिए सब में नहीं होती है, कुछ कुछ लोगों में ही होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बिकॉज बॉडी ही नहीं ले पाएगा। ओके, तो आपकी एनर्जी को दूसरे लोग नहीं ले पाते। सो डू नॉट लिसन टू एनी अदर पीपल। वो लोग जो बोलते हैं लेट देम से। आई एम फीलिंग यू आर समवन जिसमें पोटेंशियल है कि आप चीजों को बैलेंस में रख सको ग्रुप 1। तो कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है ये स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी हो सकता है, कुछ कुछ लोगों का ये बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल एज हाउस होल्ड का बैलेंस, सब बैलेंस में आगे चीज़ों को लेके चलना। कुछ का मुझे फील हो रहा है कि यू हैव 2 साइड्स, एक साइड एकदम पार्टी हार्ड वाला है, दूसरा साइड एकदम स्पिरिचुअल वाला है। सो यू आर द एपिटोम ऑफ बैलेंस, यू आर द एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस। जो बैलेंस्ड पर्सन है, आपको कोई दिखा के बोल पाएगा कि हाँ दिस इज अ बैलेंस्ड पर्सन। कुछ कुछ लोग का ऑलरेडी वो चीज़ अचीव कर लिए हो आप लोग, कुछ कुछ लोगों का अभी तक बाकी है। ओके, फ्यूचर में होगा। तो यू आर समवन हु इज अ वेल बैलेंस्ड पर्सन। अभी शायद से थोड़ी सी गड़बड़ चल रही होगी आपके लाइफ में, बट अदरवाइज नो दैट यू आर अ रियली वेल बैलेंस्ड पर्सन एंड गॉड इज प्राउड ऑफ इट कि हाँ आप चीज़ों को ऐसे वेल बैलेंस्ड वे में लेके जा पा रहे हो। ओके, इस बात पे बिल्कुल शक नहीं करना कि आप अपने लाइफ में गलत रास्ते पे हो, बिकॉज आप सही रास्ते पे हो। आपको बस सेल्फ रियलाइजेशन की थोड़ी सी ज़रूरत है, आपको खुद पे यकीन करने का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है। यू विल अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट ग्रुप 1। लेट्स सी गॉड, व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स ग्रुप 1। आई एम फीलिंग कि आप में से बहुत लोग हाईली इंट्यूटिव हो। देखो इंट्यूशन का कार्ड बोला एंड मून आया हमारे पास। यस, आई एम फीलिंग कि आप में से बहुत लोग हाईली इंट्यूटिव हो, या फिर यू डू गेट मैसेजेस थ्रू सर्टन थिंग्स। आप लोग शायद से फुल्ली डिस्कवर नहीं कर पाए हो अपने साइकिक साइड को या फिर अपने इंट्यूटिव साइड को। कुछ कुछ लोग कर लिए हो, बाकी सब नहीं किए हो अभी तक। तो नो दैट यू आर समवन हु हैज द पोटेंशियल टू बी गाइडेड बाय द इंट्यूशन इन अ वेरी वेल वे।
तो उस चीज़ पे ध्यान देना है, अपने इंट्यूशन को थोड़ा सा और बढ़ाना है। देन यू विल सी कि आपके रास्ते, लाइफ में जो रास्तों में प्रॉब्लम्स आती है आपके, वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो रहा है। यू आर समवन जो कि बहुत बहुत डीप फील करता है चीज़ों को, बहुत डीपली फील करता है। हो सकता है आप में से कुछ कुछ लोग एम्पैथ्स भी हो, कि लोगों के दर्द को बहुत अच्छे से समझते हो आप। ऑब्वियसली कुछ कुछ लोगों का साइकिक पावर भी है। सो इफ यू आर इनटू सच थिंग्स, एसोटेरिक थिंग्स, प्लीज उस चीज को डिस्कवर करो, डेवलप करो और थोड़ा ज्यादा। अगर आप इंटरेस्टेड हो एसोटेरिज्म में या फिर टैरो में या फिर वही स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजों में, आपको ना गॉड बहुत इजीली आंसर करते हैं चीजों को। आप या तो समझ नहीं पाते हो या फिर आप इन अ सर्टन वे उसको ब्लॉक करते हो। ओके, पोटेंशियल है कि आपका गॉड से 1-to-1 कॉन्टैक्ट हो, तो दैट इज योर बिगेस्ट पावर बोल सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स से डायरेक्ट मैसेजेस मिलना, भले गाने के थ्रू, भले नंबर्स के थ्रू, भले किसी के वर्ड्स के थ्रू, भले किसी मूवीज के थ्रू, ये सबके साथ नहीं होता है। ओके, बट आपका 1-to-1 कनेक्शन है स्पिरिट के साथ, आई एम फीलिंग। तो उस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को इंक्रीज करनी है, कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करके। आपको यूट्यूब में वीडियोस मिलेंगी कि इंट्यूशन को कैसे इंक्रीज करें, ग्राउंडिंग कैसे करें, अपने थॉट्स को काबू में कैसे रखें। उसी से आप देखोगे कि आपका इंट्यूशन और बढ़ेगा एंड यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट कि आपका इंट्यूशन कौन सा है एंड कौन से दिमाग के थॉट्स हैं। एंड उससे आपका लाइफ ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ईजी फ्लोइंग होगा। चलिए देखते हैं और क्या है ग्रुप 1। यार मैंने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था इस रीडिंग में, बट क्या ही करें। आई डोंट नो आपको ये रीडिंग पसंद आ रहा है कि नहीं, बट मैं वही मैसेजेस बोलती हूँ जो मुझ तक गॉड पहुँचाते हैं। आई कैन नॉट कंट्रोल इट। यू आर द रूल ब्रेकर। आप अपने फैमिली के या तो ब्लैक शीप हो या फिर रूल ब्रेकर हो या फिर रिबेल हो आप, कि फैमिली की चीज़ें अलग होती हैं एंड आपके थॉट्स एंड थिंकिंग अलग है, या फिर यू आर समवन हु इज मेंट टू ब्रेक सम जनरेशनल कर्सेस। आपके अपने जनरेशन के जो कर्सेस चल रही हैं पुरखों से, यू आर द वन जो उसको ब्रेक करने के लिए आए हो। आई एम रियली फीलिंग इट। जनरेशनल कर्सेस क्या होती है? कुछ लोग के लाइफ में, कुछ लोग के फैमिली में पॉवर्टी चलता है, कुछ लोग के फैमिली में कुछ ना कुछ ब्लड कर्सेस चलती हैं, कुछ लोग के फैमिली में दुख चलता है कि सब कुछ है लेकिन किसी को सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है। सो यू आर समवन हु हैज कम टू ब्रेक एवरीथिंग। आप नई शुरुआत करने आए हो। 9 का सिग्निफिकेंस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। प्लीज़ 9, नंबर 9 का न्यूमेरिकल वो देख लेना, मीनिंग देख लेना। 9 का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है आप में। सो यू आर द रूल ब्रेकर एंड रूल ब्रेकर्स वही लोग होते हैं जो लोग स्ट्रांग होते हो। तो नो दैट कि द यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग बिग। यू आर मेंट टू बी समथिंग बिग ग्रुप 1। एंड ये तभी हो पाएगा जब आप इसको बिलीव करोगे इस चीज पे। मिलना तो ये आपको इसी लाइफ में है, टू बिकम समवन बिग। कोई ऐसा बनना कि आपको खुद पे नाज हो, आपको खुद पे सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो, खुद के लाइफ में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, आपको जरा सा भी अफसोस नहीं होगा आपको अपने लाइफ में। सो यू आर मेंट टू बी समवन जिसके पास हर चीज है, हर चीज है। हाँ, बस ज्यादा लोग नहीं है लाइफ में, बट हर चीज है। एंड जितने भी लोग हैं वो जेन्युइन लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो आपको दिल से प्यार करते हैं। ओके, सो यू आर मेंट टू बी समवन लाइक दैट। एंड वैसे पर्सन को बनने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। एंड दैट इज वाई यूनिवर्स इज गिविंग यू नेगेटिविटीज या केओस, ताकि यू कैन बी समवन हु यू आर मेंट टू बी। तो घबराना नहीं है कभी भी अपने प्रॉब्लम से। यू आर मेंट टू बी समवन रियली बिग, रियली ह्यूज, जो दूसरों तक अपने लाइफ के इम्पैक्ट को पहुंचाए। खुद तक आपकी लाइफ सीमित नहीं रहेगी, आप दूसरों तक पहुंचोगे, दूसरों की लाइफ को भी हेल्प करोगे। ओके, सो हैंग इन देयर ग्रुप 1, हैंग इन देयर, यू आर स्ट्रांग एंड आई नो यू कैन डू इट। ओके, सो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में ग्रुप 1। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज कुछ कमेंट भी कर देना अगर मन करे तो, बिकॉज उससे एनकरेजमेंट मिलती है। दैट्स इट। एंड यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो मेरे प्यारे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि गॉड को आज आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है रिगार्डिंग द थिंग कि आप में वो क्या पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, वो क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिसको आप नज़रअंदाज करते हो, आप में वो क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं देख पाते हो बट गॉड देख पाते हैं। ओके, ग्रुप 1 का रीडिंग थोड़ा सा
डिफरेंट वे में भी गया, उनको कुछ लाइफ से रिलेटेड भी मैसेजेस मिली। तो आई एम कीपिंग दिस रीडिंग ओपन क्योंकि मुझे नहीं पता कि गॉड को क्या मैसेजेस पहुंचानी है आप तक। ओके, तो प्लीज डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। राइट, चलिए ग्रुप 2। अगर मन करे तो ग्रुप 1 का भी देख लेना, बिकॉज आई एम फीलिंग कि कुछ लोगों का ग्रुप 1 से भी रेजोनेटेड फील हो सकता है। ग्रुप 2, मुझे फील हो रहा है आप में से बहुत लोग ना ऐसे लोग हो हु आर वेरी इजिली एबल टू हैंडल स्ट्रेस। भले आपको लगे कि नहीं मेरे से तो स्ट्रेस ठीक से हैंडल नहीं हो पाता है, या फिर मैं नहीं कर पाता हूँ, स्ट्रेस में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, बट नो दैट कि आपके जगह अगर कोई और होता उसकी हालत बहुत बुरी होती। सो यू आर समवन हु कैन इजिली हैंडल स्ट्रेस और नेगेटिविटी। कुछ लोगों का यस मुझे नेगेटिविटी भी फील हो रहा है कि मे बी लोगों ने आपके साथ कुछ खराब किया, द वे यू हैंडल थिंग्स या फिर द वे यू टॉक बैक या फिर द वे योर रिएक्शन गोज टू समवन एल्सेज एक्शन, वो बहुत ही अच्छा होता है। ओके, कार्मिकली भी अच्छा होता है एंड आपके लिए भी अच्छा होता है। सो यू आर समवन जिसके एक्शंस, किसी ने और आपके साथ कुछ खराब किया एंड आपने या तो कोई एक्शन लिया या फिर नहीं लिया। ओके, आप चुपचाप से बैठे रहे हैं, तो नो दैट कि आपका जो एक्शन होता है दूसरों के रिएक्शन होता है दूसरों के एक्शन पे, दैट इज समथिंग दैट ऑलवेज गोज इन द राइट वे, कार्मिकली भी एंड आपके लिए भी अच्छा होता है। ओके, तो दैट इज द थिंग। मुझे फील हो रहा है यू आर समवन जो दूसरों की नेगेटिविटी को झेल पाता है, समहाउ दूसरों के नेगेटिविटी को झेलना। सो मे बी यू समवन कि लोग आपको गिराने की बहुत कोशिश करते हैं या फिर आपको हेट करते हैं। ऑल्सो प्लीज टेक ऑल दोज मैसेजेस जो रेजोनेट हो, एंड उन मैसेजेस को नहीं लेना जो रेजोनेट नहीं हो रही है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो ऑब्वियसली कुछ मैसेजेस शायद से रेजोनेट ना हो, राइट। ओके, तो आप नेगेटिविटी को इजिली अच्छे से हैंडल कर पाते हो, दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। नेगेटिव सिचुएशंस को आप में से कुछ लोग पॉजिटिव में चेंज कर पाते हो। आई एम फीलिंग यू आर समवन जो कि एक्सट्रीम स्ट्रेस में भी खुद का मानसिक संतुलन अच्छे से बना के आगे बढ़ सकते हो। कि मे बी यू आर सब्जेक्टेड टू वेरी हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, लेकिन फिर भी आप काम करने में रुकते नहीं हो, आप वो सब काम करते हो जो कि आपको डेली करना है, या फिर यू कैन वर्क अंडर प्रेशर। ओके, ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये स्पेशली उन लोगों में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो लोग पढ़ाई में या फिर कोई परफॉर्मेंस आर्ट्स में आगे बढ़ना चाहे। तो इट इज अ रियली गुड ट्रेट फॉर समवन हु वांट्स टू गेट इनटू ऑल दोज लाइंस कि हाँ IAS का एग्जाम दिया या फिर कुछ बड़ा एग्जाम दिया या फिर स्पोर्ट्स में या परफॉर्मेंस आर्ट्स में कुछ बड़ा किया। ओके, तो यू कैन हैंडल सच अमाउंट्स ऑफ स्ट्रेस। आई एम समवन यू आर समवन जिसका इनर सेल्फ काफी ज्यादा पीसफुल है, भले ही आपको वो पता चले ना चले। नो दैट कि उन सिचुएशंस में दूसरे लोग काफी ज्यादा बौखला जाएंगे जिन सिचुएशंस में आप नहीं बौखलाते हो। या फिर हम फीलिंग कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि ये फ्यूचर सेल्फ है, आपका फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी है, मे बी 1 to 2 years डाउन द लाइन कुछ लोगों का, बाकी लोगों का अभी है। ग्रुप 2, यू आर समवन जिसके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, या फिर हो सकता है कि यू आर समवन हु इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो मुझे फील हो रहा है, कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि यू आर वेल कनेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड इन द स्पिरिचुअल रियल्म। तो आप बहुत ज़्यादा एंसेस्टर्स एंड स्पिरिचुअल अपने गाइड्स वगैरह से बहुत ज़्यादा अच्छे से घिरे हुए हो एंड प्रोटेक्टेड हो, एंड दे गाइड यू इन अ वेरी अमेजिंग मैनर इन योर लाइफ। तो ये एक कुछ लोगों का सिनेरियो हो सकता है। दूसरे लोगों का मुझे फील हो रहा है ग्रुप 2 कि यू आर समवन जिसके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं लाइफ में। मे बी लाइफ गिव्स यू पीपल जो कि आपको हेल्प कर पाए इन द राइट वे एट द राइट टाइम, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों का देखो वो भी किस्मत होता है, सबके लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स नहीं हो पाते हैं, या फिर बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हो पाते हैं। सो कुछ लोगों का ये सिनेरियो है कि यू हैव गुड कनेक्शंस इन योर लाइफ एंड दैट इज अ रियली गुड सुपर पावर। नहीं, ये कार्ड नहीं है, राइट। यू आर लकी। मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है कि यू हैव लक ऑन योर साइड। सबका नहीं है, बट कुछ लोगों का कि यू हैव लक ऑन योर साइड। भले आप इस चीज को रियलाइज करो ना करो, यू आर डैम लकी। जहां पे आपके साथ चीजें खराब हो सकती थी, जहां पे आपका एक्सीडेंट हो सकता था, जहां पे चीजें गड़बड़ हो सकती थी, आपका पैसा लॉस हो सकता था, वहां पे नहीं हुआ।
आपके जगह कोई और होता, कोई और किस्मत, दूसरी किस्मत वाला होता तो उसका हो जाता. ओके, सो क्लेम इट एंड बिलीव इन इट. नो दैट कि आपका किस्मत आपका हमेशा साथ देता है, एंड जहां पे नहीं देता है वहां पे गड़बड़ होता आगे बढ़ने से. सो यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि जहां पे किस्मत ने साथ नहीं दिया, जहां पे चीजें गड़बड़ हुई, इट मीन्स कि वो ब्लॉकेज यूनिवर्स इसलिए दे रहा है बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू गो दैट वे. अगर आप उस राह में आगे बढ़ते तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें मिलती. ठीक है. True. Group 2. आपकी एनर्जी पढ़ने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों. मे बी आप में से बहुत सारे लोग ना हाई लेवल के साइकिक्स हो, जिनके पावर्स अभी तक ओपन अप नहीं हुए हैं शायद से. एक ये रीजन हो सकता है. दूसरा रीजन, आई एम फीलिंग कि आपके स्पिरिट गाइड्स मेरे को आप तक उतना पहुंचने दे नहीं रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग. मैं घुसने की कोशिश कर रही हूँ बट मैं नहीं पा रही हूँ. एनी हाउ, ठीक है, तो एटलीस्ट आप मुझे बताइए कि व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स, ताकि उन्हें अच्छा फील हो. ओके ओके, ग्रेट. यू आर समवन जिसको ना अच्छे बुरे की भनक हो जाती है, एंड दैट्स अ सुपर पावर, ट्रस्ट मी. आज के ज़माने में वो सुपर पावर है. आपको भनक हो जाता है कि ये इसकी वाइब ऐसी है, मुझे इसमें अच्छा नहीं लगा, मेरे को इस पर्सन से मिलकर अच्छा नहीं लगा, या फिर इसका तो नेचर थोड़ा सा अजीब लगता है. नो मैटर वो शुगर कोट क्यों ना करते हो सामने वाला इंसान, या कितना भी अच्छा क्यों ना दिखाए, आपका इंट्यूशन या फिर आपका सिक्स्थ सेंस या फिर आप में जो एबिलिटी है वो आपको बोल देता है कि हाँ इन सब लोगों से दूर रहो, इन सब चीज़ों से दूर रहो. तो नो दैट आपको भनक पड़ जाती है चीज़ों की. मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोगों को ड्रीम्स में भी मैसेजेस मिलती हैं, ड्रीम्स में मैसेजेस मिल सकती है आपको. तो इस चीज़ पे अगर काम करो, सुबह उठ के ही अपने ड्रीम को याद करने की कोशिश करो एंड उसको लिख लो ना, तो आपको ऐसा डेवलप होगा. क्योंकि हम विद इन अ फ्यू सेकेंड्स सारे सपनों को भूल जाते हैं, ठीक है, चाह के भी बाद में रिकॉल नहीं हो पाता है. तो इस चीज़ को अगर आप डेवलप करो, डेली उठ के ही अपने ड्रीम को रिकॉल करके लिख लेना है, तो आप देखोगे कि आपको अपने सपने याद रह रहे हैं एंड उसके थ्रू आपको मैसेजेस याद रह रही है, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है, या फिर फ्यूचर प्रेडिक्ट आप कर पा रहे हो. ओके, सो आई एम फीलिंग कि ड्रीम्स आर योर स्ट्रॉन्ग फोर्टे. उस चीज़ पे ध्यान देना है. लोगों के वाइब्स पे ध्यान दो. लोगों के वाइब्स आपको चीज़ें बता देंगी, एंड आई एम फीलिंग कि आपको पिक्चर्स से भी आंसर्स मिलेंगी. लोगों के पिक्चर्स, चीज़ों के पिक्चर्स, अगर उस पर आप काम करो, उसको घूरो थोड़ी देर या फिर उससे वाइब लेने की कोशिश करो, तो यू विल गेट एन आइडिया कि ये पर्सन कैसा है, ये जगह कैसी है, मुझे इस घर को खरीदना चाहिए कि नहीं, मुझे इस जगह जाना चाहिए कि नहीं, मुझे इस पर्सन से दोस्ती आगे बढ़ानी चाहिए कि नहीं. सो यू आर समवन हु कैन सेंस थिंग्स, who has a greater sixth sense or power. Okay? You're someone who's meant to be very rich. Very rich. तो no matter आप अभी कितने भी आपकी बुरी हालत क्यों ना हो financially, know that कि within the next 5 to 7 years you're going to be very rich. Extremely rich. ग्रुप 2, क्लेम इट. क्लेम नहीं करो तो भी यूनिवर्स आपको देगा. ओके, तो भी यूनिवर्स आपको देगा. आप में से बहुत लोग को यकीन नहीं हो रहा है इस बात पे. ओके, ऐसे किस्मत अचानक से पलट जाती है ना, वैसा आपके साथ होने वाला है बहुत बहुत जल्द. 2 साल के अंदर अचानक से किस्मत पलट जाना, अचानक से सारी चीजें सही हो जाना, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दैट, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट सबकॉन्शियसली, जिसकी वजह से यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स मे बी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, या फिर जिसकी वजह से जिस वजह से कि ताकि फ्यूचर अच्छा हो पाए, इसीलिए आपके हायर सेल्फ ने आपके लाइफ को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया अभी तक. आने वाले 2 साल भी थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं. ओके, बट नो दैट यू आर मेंट टू बी समवन हु हैज अ रियली इजी गोइंग लाइफ, बहुत ही ईजी लाइफ, सब इजीली हो जाना, अच्छे कनेक्शंस वाला, अच्छा पैसा वाला. ये ऐसी लाइफ आपकी डेफिनेटली होने वाली है. कुछ कुछ लोगों की अभी भी है. आई एम फीलिंग. लेट्स सी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. आई एम फीलिंग ग्रुप 1, सॉरी 2, आप में से कुछ कुछ लोग ना काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हो, एंड नो दैट कभी कभार कभी कभार नहीं, 50% ऑफ द टाइम्स ये आपका पावर भी हो सकता है, सुपर पावर. ओके, लाइक जिद करो उन सब चीज़ों के लिए
जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, एंड नो दैट कि आपको उन चीज़ों तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। सो यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। आप में जो जिद है ना, वो बहुत ही कम लोगों में होता है, तो यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। ग्रुप 2, यू हैव अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, डेफिनेटली। ये मुझे पहले भी फील हुआ था, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ें लोग नहीं झेल पाएंगे, आप उसे आराम से झेल पाओगे एंड नॉर्मली लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ कुछ लोगों का होता है कि बहुत बहुत प्रेशर है काम का, फिर भी वो घर आके काम को काम ही में छोड़ के आए एंड घर आके दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। ओके, तो यू हैव दैट पावर। इस चीज़ को डेवलप करो अच्छे से, ग्रुप 2। तो यू विल सी कि आप आराम से चीज़ों को सेपरेट कर पा रहे हो एंड बैलेंस ला पा रहे हो अपने लाइफ में। इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है आप में। आई एम फीलिंग कि आप में एम्पैथी भी बहुत ज़्यादा है, ग्रुप 2। यू कैन एम्पैथाइज विद पीपल, यू कैन फील देयर फीलिंग्स। आप लोगों के फीलिंग्स अच्छे से फील कर पाते हो, लोगों के सिचुएशंस में खुद को ढाल के उनको लाइक यू कैन पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज। वही मुझे फील हो रहा है, खुद को दूसरे के सिचुएशन में ढाल के उस चीज़ को रियलाइज़ करना कि नहीं, वो कैसे इस चीज़ को झेल रहा है, आई डोंट नो। या फिर अगर मैं उसके जगह होता, कैसे क्या मैं करता, या फिर मैं कैसे झेल पाता उस चीज़ को। सो यू कैन पुट योर सेल्फ इन टू पीपल्स शूज। एम्पैथी बहुत है। दिल बड़ा है आपका ग्रुप 2, दिल काफ़ी बड़ा है आपका। यू कैन गो एन एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प पीपल। जहाँ पे दूसरे लोग हेल्प करना बंद कर देंगे या फिर गिव अप करेंगे, आप गिव अप नहीं करोगे, आप आगे बढ़ के हेल्प करोगे। आप जो सही है उसके लिए आप स्टैंड करोगे, उसके लिए आप आवाज़ उठाओगे, उसके लिए आप आगे बढ़ोगे। जो गलत है उसके अगेंस्ट आप बोलोगे या फिर उस चीज़ से दूर आ जाओगे। ओके, सो यू आर समवन लाइक दैट। ग्रुप 2, एक दो कार्ड्स और हम निकाल लेते हैं। आपका माइंड बहुत शार्प है ग्रुप 2, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, माइंड बहुत शार्प है। आप जिधर भी अपना कॉन्सेंट्रेशन एंड अपना एक्शन लगाओगे ना, कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्शन आप जिधर भी लगाओगे उधर ही आपको सक्सेस मिलेगा, डेफिनेट है। ओके, लक कभी आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। अगर आपने ठान लिया कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए एंड उसके लिए आपने दिल से काम किया, तो लक आपका साथ देगा ही देगा, 100% देगा, एंड आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। एंड अगर नहीं मिली वो चीज़, देन नो दैट कि वो डिवाइन इंटरवेंशन है। ओके, बट आई एम फीलिंग कि हार्डली कुछ ही सिचुएशंस रही होंगी जहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आपको चाहिए थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू डू गेट थिंग्स दैट यू वांट। यस, तो हाँ, आई गेस दैट इज ओके। हाँ, मुझे एक और कार्ड चाहिए, एक और कार्ड चाहिए। ग्रुप 2, थैंक यू। ओके, ये एक एडवाइस है ड्रामा से दूर रहना प्लीज ग्रुप 2, एटलीस्ट अभी के लिए। अगर कहीं भी ड्रामा चल रहा है या ग्रुपिज्म चल रहा है या फिर फ्रेंड्स मिलके इसके बात उसको बोल रहे हैं, उसकी बात उसको बोल रहे हैं, तो प्लीज उन सब चक्करों से दूर रहना। द स्मॉलर योर ट्राइब इज द हायर योर वाइब इज। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। अपने ट्राइब को स्मॉल रखना, छोटा रखना, ज्यादा लोग को अपने लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना। दो दोस्त हो ठीक है, बट जेन्युइन होने चाहिए। 10 दोस्त एंड फेक दोस्त नहीं चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, किसी भी ड्रामा में नहीं जाना है एंड अपने सर्कल को स्मॉल रखना है। यस, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 2। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प हो सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। मिलता है अगली रीडिंग में। हेलो ग्रुप 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आपके बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ट्रेट्स क्या है। एक कार्ड गिर गया, मैं उठा लूँ, आई एम सॉरी। या सॉरी, ओके, आई टेक दिस वन। हाँ जी, चलिए। सो गॉड प्लीज लेट अस नो, प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेट कर रही हूँ, एंड उन मैसेजेस को मत लेना जो रेजोनेट नहीं हो रही है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। राइट गाइस, आई एम फीलिंग कि आप बहुत साफ दिल के हो ग्रुप 3, बहुत साफ दिल के हो। भले ही आप इस बात को मानो ना मानो, नो दैट आप में वो प्योरिटी है, वो एसेंस है जो मैक्सिमम लोगों में आजकल खो चुकी है। यू हैव दैट प्योरिटी इन योर हार्ट, यू हैव अ प्योर हार्ट, यू हैव अ प्योर सोल।
यू हैव अ ट्रांसपेरेंट सोल। लोगों को ना आपका दिल आपके थ्रू दिखता है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है सेंटेंस, आई डिडंट वांट टू मीन इट दैट वे। आई जस्ट वांट टू से कि यू आर समवन जो कि इतना प्योर है कि उसके बिहेवियर से, उसके ऑरा से वो चीज़ झलकती है। यू आर लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। होते हैं ना कुछ कुछ लोग जिनसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगता है, या जिनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है, जिनकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, उनके साथ बस टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, और किसी वे में इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं हम। ओके, यू आर दैट समवन, यू आर दैट समवन जिनके साथ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जो कि बहुत प्योर हों। आप देखोगे कि मे बी आप में से बहुत लोग ऐसे हों जिनको एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है, या फिर एनिमल्स आपको बहुत पसंद करते हैं। दैट्स बिकॉज यू हैव दैट प्योरिटी। मे बी बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, या फिर दे गेट ड्रॉन टू यू। दैट्स बिकॉज दे कैन सेंस दैट प्योरिटी। यू हैव दैट प्योर वाइब। Strength. You're beautiful. I'm feeling आप ऐसे इंसान हो ना जो कि अंदर से भी और बाहर से दोनों वे में यू आर वेरी ब्यूटिफुल एंड कैरिज्मेटिक। टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स। आप जिस भी जेंडर को से आइडेंटिफाई करते हो, इसको, इस सेंटेंस को उसी वे में लेना कि यू आर ब्यूटिफुल, यू आर कैरिज्मेटिक। आप जिस वे में खुद को प्रेजेंट करते हो, आप जैसे ड्रेस करते हो, आप जैसे अपने बालों का ख्याल रखते हो, आई एम फीलिंग that really attracts a lot of people, and that's really unique, that's really elegant, बहुत elegant है the way you dress yourself. I'm feeling कि आप में से कुछ लोगों का ना हाथ से अगर आप कुछ काम करो, that's also really beautiful. तो अगर आप लोग आर्टिस्ट हो, कैलीग्राफर हो, या फिर ऐसे डूडल ही क्यों ना करो, या फिर म्यूजिक कुछ प्ले करते हो, so that creates things. Your hand creates magic. टैरो रीडर्स भी हो सकते हो कुछ लोग। सो वट एवर, इन विच एवर वे योर हैंड्स आर इन्वॉल्व, खाना बनाना एट्सेट्रा, तो नो दैट योर हैंड्स क्रिएट मैजिक। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर मन है तो उस चीज़ को प्रोफेशनली भी आप अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन मेक यूज ऑफ योर हैंड्स टू क्रिएट थिंग्स। क्रिएटिविटी आपके हाथों में है। आई एम फीलिंग कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो लोग कुछ चीज़ ऐसे छुपाते नहीं हो, आप डायरेक्टली बोल दोगे। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो आप सामने से बोल दोगे, या फिर खुद को ही उस चीज़ से दूर कर लोगे। सो यू आर समवन हु कैन बी ट्रू अबाउट देयर ओन फीलिंग्स एट टाइम्स। लेकिन अगर डीप फीलिंग्स की बात करें तो मुझे फील हो रहा है कि नहीं, डीप फीलिंग्स को आप छुपाते हो, लेकिन जो सामने से सही चीज़ है, बोलनी है, वो आप बोल देते हो। ओके, तो दिस इज अ गुड थिंग, दिस इज अ स्ट्रेंथ, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स लोग सप्रेस करते हैं चीज़ों को, एंड सप्रेस चीज़ें ऑब्वियसली केओस क्रिएट करती हैं। एनी सप्रेशन क्रिएट्स केओस। तो वहाँ पे आपका केओस क्रिएट नहीं होता है कंपेयर टू अदर्स। यू आर समवन हु कैन शेयर। ये सब में नहीं होता। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज़ को लेके इम्प्लाई कर रहा है। मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग अपना नॉलेज शेयर करते हो जो दूसरों को एंड आपको भी बेनिफिट करता है। कुछ लोग अपने स्किल्स शेयर करते हो, कुछ लोग अपना प्यार शेयर करते हो। यू कैन स्प्रेड लव। कुछ लोग अपना क्रिएटिविटी शेयर करते हो, लाइक म्यूजिक शेयर करना या डांस शेयर करना। सो यू आर समवन हु कैन शेयर थिंग्स। आप अपने ऑरा को, या फिर अपनी क्रिएटिविटी को, या फिर अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को दूसरों तक बांटते हो, हेल्प करते हो दूसरों का। या कुछ लोग अपना पैसा भी दूसरों तक बांटते हो, या फिर यू हेल्प पीपल फाइनेंशियली, विच इज अ वेरी गुड थिंग। वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। लोगों में आजकल देने का वो नहीं है। लोग एक दूसरे को बस टेंशन ही देते हैं आजकल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, अच्छी चीजें देने बोलो तो नहीं दे पाते, बिकॉज युग ही वही है। राइट, यू आर समवन हु हैज अ वेरी लाइट हार्ट। ओके, आपका यू आर अ लाइट हार्टेड पर्सन। ओके, इस चीज़ को मैं कैसे बताऊँ जो मुझे फील हो रहा है। कभी कभी जो फील होता है मुझे, वो मैं वर्ड्स में नहीं बोल पाती हूँ, बट आई एम फीलिंग अ लाइट फीलिंग कि हाँ, मुझे छोटी चीज़ें मुझे बहुत खुशी देती है। छोटी सी चीज़ हो गई, मुझे उसी से खुशी मिल गई, या फिर कोई एक मूवी देख लिया, उसी से मेरा मन भर गया।
या एक छोटा पप्पी आके मेरे पास आया एंड मैंने उस छोटे पप्पी को देखा है, मेरा दिन बन गया. सो स्मॉल थिंग्स कैन मेक यू हैप्पी और सर्टन थिंग्स कैन मेक यू हैप्पी. आई एम फीलिंग दैट कि कोई एक सर्टन चीज हुई, मे बी वो दूसरों के लिए उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट दैट इज सिग्निफिकेंट फॉर यू एंड वो आपको बहुत ज्यादा खुशी दे देता है. यू गेट दैट जोल्ट ऑफ इमोशंस एंड बहुत खुशी फील होती है. ओके, तो दैट इज अ वेरी बिग स्ट्रेंथ. खुशी के इमोशन को बहुत दिल से फील करना सब में नहीं होता है. एंड आई फीलिंग कि आपका ग्रैटिट्यूड लेवल भी हाई है दूसरों से. सो यू आर ग्रेटफुल, यू काउंट योर ब्लेसिंग्स. आप ग्रेटफुलनेस फील करते हो, खुद को कंपेयर करके भी कभी कभी आप ग्रेटफुलनेस फील करते हो कि हाँ, मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, उनके पास ये नहीं है, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास ये चीज है. ओके, यू आर अ रेनबो फ्रॉम विद इन. मुझे ये फील हो रहा है, यू आर अ रेनबो फ्रॉम विद इन. आप में ना बहुत से कलर्स हैं. यू आर समवन हु कैन attract a lot of happiness and abundance, and happy life, happy people. You have that potential to attract everything happy, high vibrational. अपने लाइफ में वो सब चीजें आप अट्रैक्ट कर सकते हो, स्पेशली लोग एंड सिचुएशंस एंड जॉब. कुछ लोगों को अगर वो रोका हुआ है, ये चीजें रुकी हुई हैं कि लाइफ में ये चीजें नहीं आ रही हैं, प्लीज गॉड गाइड अस कि क्यों नहीं आ रही हैं. बिकॉज पोटेंशियल तो आप में बहुत है ऐसी हाई वाइब्रेशनल चीजों को अट्रैक्ट करने का, इनबॉर्न ही है. सेल्फ सैबोटेजिंग थॉट्स, खुद के नेगेटिव थॉट्स या चिंता या ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स. ओके, इन सब चीज़ों की ये रीजंस की वजह से आप उन पॉजिटिव चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो. दिस इज फॉर एवरीवन जिनके लाइफ में वो पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल चीज़ें नहीं आ पा रही हैं. ओके, तो इन अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है एंड ये सब नेगेटिव चीज़ें सोचने से खुद को रोकना है. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप 3. आपके और स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं. The temple of my body. Oh. Know that physically आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो. भले ही आप खुद को ब्यूटिफुल या हैंडसम समझो या नहीं समझो, you have that sexy vibe to yourself. Okay, people get drawn to it. Definitely. आप जिस वे में खुद को कैरी करते हो या ड्रेसअप करते हो या आप जैसे बाल बनाते हो खुद के या मेकअप लगाते हो या आपका बॉडी टाइप, people do get attracted towards you. And I won't be surprised if I know कि हाँ, आपके बहुत सारे crushes हैं. Okay, people do have crushes on you. Some people are jealous of you because of it. कुछ लोग jealous होते हैं आपसे because they feel insecure around you. Okay, you have a great body type. आप physically बहुत ज़्यादा appealing हो, I'm feeling. भले ही आप कितने भी insecure क्यों ना हो अपने बॉडी को लेके, that doesn't matter because ये दूसरों के थॉट्स हैं. ओके, हम कितना भी खुद को कम क्यों ना समझे, दूसरों के नज़रों में हम कभी कभी मतलब ऑब्वियसली वी कैन नॉट कंट्रोल अदर्स थॉट्स. हम खुद को छोटा समझते हैं बट अक्सर हम छोटे उतने नहीं होते हैं, है ना. आज कुछ भी मैं बोल रही हूँ यार सेंटेंसेस को. आई डोंट नो व्हाई. किसी एक ग्रुप में भी मैंने अजीब से बोला कुछ एक सेंटेंस को. एनी हाउ आई नो यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. लेट्स सी व्हाट एल्स. ग्रुप 3. Group 3. I'm feeling you have a dark vibe to yourself. Group 3. इस मैसेज को मैंने कैसे मिस कर दिया. चीख के बोल रहा है आपका ये कार्ड. You have a dark energy to you जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अपीलिंग फील होता है, या फिर you are secret, a bit secretive about your life. आप कुछ चीज़ों को secretive वे में पोर्ट्रे करते हो कि लोगों को हाँ थोड़ा सा हिंट दिया बट पूरा नहीं बोला. ओके, आप में से बहुत लोग ऐसे हो कि यू लाइक कीपिंग योर लाइफ अ सीक्रेट, या फिर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा बोल दिया बट बाकी नहीं बोला. ओके, तो यू हैव दैट सीक्रेट वाइब टू योरसेल्फ, या फिर थोड़ी सी डार्क एनर्जी आप एमिट करते हो विच इज रियली ड्रॉइंग पीपल टुवर्ड्स यू. थोड़ी सी डार्क एनर्जी मतलब आप कुछ लोगों को देखते हो कि ज़्यादा काले कपड़े पहनते हैं, या फिर ऐसे ही जैसे टैरो का चीज़ किसी ने डाल दिया, एसोटेरिक चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, कुछ बुक्स के पिक्चर्स डाल दिए, या द वे यू ड्रेस, कुछ क्रिस्टल्स पहन लिए एक्सेट्रा. सो थिंग्स दैट आर नॉट नॉर्मल, दैट मोस्ट पीपल डोंट डू. ओके, यू डू ऑल दोज थिंग्स, या फिर कभी कभी स्टेटस डाल देते हो या ऐसी चीज़ें करते हो कि लोगों की नज़र पड़ती है एंड यू हैव दैट डार्क एनर्जी टू यू विच ड्रॉज पीपल इन. ओके, दैट डार्क वाइब, स्पेशली अगर आप
if you identify as a female, so you have that dark feminine energy to yourself. Okay, that is beautiful. Beautiful energy. Very elegant. Okay. एंड वो लोगों को खींचता है आपके तरफ, इसलिए कभी कभी आप देखोगे कि आप नेगेटिव लोगों को भी खींच लेते हो अपनी तरफ, या फिर एनर्जी वैम्पायर्स को खींच लेते हो अपनी तरफ. दैट्स बिकॉज दे डू गेट ड्रॉन टुवर्ड्स योर एनर्जी. आई एम फीलिंग आप में से बहुत लोग ऐसे हो ना, ऊपर से एकदम थग्स खुद को दिखाया, स्ट्रॉन्ग खुद को दिखाया, बट अंदर से उतने ही सॉफ्ट हो, उतने ही अच्छे दिल के हो. ओके, तो इट इज अ सुपर पावर. इट इज अ वेरी बिग सुपर पावर. क्यों बताऊं? क्योंकि वो आपको प्रोटेक्टेड रखता है, बट एट द सेम टाइम आपको बदलने से रोकता है. आप जो हो, यू आर वेरी प्योर एट हार्ट, बट आउटर वर्ल्ड में लोग आपका एडवांटेज उतना नहीं ले पाएंगे इफ यू कीप योर सेल्फ अप लाइक दिस. ठीक है. Okay, it is a very big superpower कि बाहर से सख्त होना एंड अंदर से नरम. So yes, I guess that is it for today. Group 3 अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो then please do subscribe to my channel. एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, please share this reading with them. I'm sending you lots of love, light and blessings. मिलते हैं अगली रीडिंग में.